दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। लखनऊ की एक अदालत ने आज तक की इस एंकर के खिलाफ बीएनएस की धाराएं 196 और 197 के अंतर्गत केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुना सुना लगता है ना? क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक चंगू मंगू की शिकायत पर मेरे खिलाफ बीएनएस की 3 धाराओं में जो है एफआईआर दर्ज असम पुलिस ने कर दिया था। मगर दोनों मामलों में क्या फर्क है, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाता हूं। मगर समानांतर तौर पर क्या हुआ है, अगर आपने कल शाम को गोदी मीडिया के कार्यक्रम देखे होंगे दोस्तों, तो मां की गाली के मुद्दे पर जो बिहार बंद बुलाया गया था, उस पर गोदी मीडिया में ज्यादा शोर नहीं दिखाई दिया। इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ दें तो अधिकतर में उस पर बहस नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि बिहार की जनता में इस बंद को लेकर अच्छा संदेश नहीं गया और यह भाजपा के लिए बैकफायर कर गया है। सबसे बड़ी बात, जो मुद्दा मैंने मां की गाली पर उठाया था, वही मुद्दा जमीन पर दिखाई दे रहा है और मैं उसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा दोस्तों कि मां की गाली को लेकर जो गोदी मीडिया इससे पहले कह रहा था, महिला सम्मान, महिला अस्मिता, कल शाम उस पर प्राइम टाइम डिबेट ना करके उसने खुद को एक्सपोज कर दिया है कि महिला सम्मान को लेकर खुद गोदी मीडिया कितना गंभीर है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पर यह है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर। इन्होंने आज तक की इस महिला एंकर के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज की थी और अदालत के आदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं, अदालत के आदेश के आधार पर इस महिला एंकर पर केस दर्ज हुआ है। इससे पहले कि पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊं, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मोहतरमा किस तरह के भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे थे। यानी कि देश स्वाधीनता संग्राम का जश्न मनाने वाला है और किस तरह का कार्यक्रम आज तक कर रहा था आपकी स्क्रीन पर यह देखिए। 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए। भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ? इस पूरे कार्यक्रम का मकसद यही था कि दोस्तों कि सिर्फ 96 लाख मुसलमान गए और इस कार्यक्रम के जरिए ताना भी मारा जा रहा था उन लोगों पर जो कहते हैं कि पिछले 11 सालों में मुसलमानों पर ज्यादतियां और जुल्म बढ़े हैं। यानी कि सोचिए दोस्तों, देश स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाला है और आज तक की घटिया सोच देखिए, इस मौके पर भी, उसकी पूर्व संध्या पर भी इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। देखिए किस तरह के ग्राफिक्स थे आपके स्क्रीन पर। 96 लाख गए, आए 83 लाख हिंदू, इस तरह का कार्यक्रम चलाया गया था। और सबसे बड़ी बात, जो ताना मारा गया था उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि पिछले 11 सालों में मुसलमानों पर ज्यादतियां बढ़ी हैं, जिससे पता चल गया था कि मोहतरमा किस मकसद से यह कार्यक्रम करना चाहती थी। सुनिए इन्होंने क्या ताना मारा था। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां आज भी हिंदुओं को मारा जाता है और उनके घरों में तोड़फोड़ होती है। लेकिन फिर भी एक खास वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेता ये कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं। और पूरा मामला क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं और अमिताभ ठाकुर खुद ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मामला क्या है। लखनऊ की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अंजना ओम कश्यप और आज तक चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश 2 सितंबर 2025 को दिया गया। ध्यान से पढ़िए, यह आदेश अदालत ने दिया है। सरकार के कहने पर यह एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है या यह आदेश दर्ज नहीं किया गया है। पूरा मामला क्या है, गौर किया जाए। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर, जो आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी। उनका आरोप है कि 14 अगस्त 2025 को अंजना ओम कश्यप के शो ब्लैक एंड व्हाइट में जो कार्यक्रम चला, उसमें धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने, यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 से जुड़ी बातें थी। जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया तो ठाकुर ने कोर्ट में शिकायत की सीआरपीसी की धारा 200 के तहत। कोर्ट ने माना कि शिकायत में दम है, गौर किया जाए, कोर्ट ने माना शिकायत में दम है और आदेश दिया कि मामला दर्ज किया जाए। अब इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान रिकॉर्ड करने की अगली तारीख 30 सितंबर 2025 तय हुई है। सुनिए इस मामले में अमिताभ ठाकुर कह क्या रहे हैं। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर
क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, हाल ही में बीएनएस की 3 धाराओं में मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया। और शिकायत किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी का एक चंगू मंगू जो कि एबीवीपी का कार्यकर्ता है, नाम है आलोक बरुआ। और असम पुलिस ने बगैर मामले की विस्तृत पड़ताल की एफआईआर दर्ज कर दिया। आपको याद होगा, मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 4 हफ्ते की किसी भी तरह के कोऑर्सिव एक्शन से संरक्षण दिया है, प्रोटेक्शन दिया है। और मेरा मामला क्या था दोस्तों? मेरे मामले में अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मेरा कार्यक्रम भी उनके बारे में था। और कार्यक्रम में मैंने क्या कहा था? कार्यक्रम में सबसे पहले मैंने एक जज का वायरल बयान सुनाया था जिसमें वो कह रहे थे कि आपने महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों दी। उसके बाद स्थानीय रिपोर्ट्स के आधार पर मैंने कहा कि किस तरह से गौतम अडानी को हजारों बीघा जमीन दी जा रही है। और मैंने कहा था कि इस तरह का खेला असम में क्यों चल रहा है, क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जहरीले बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सकता था। यह मैं अपने कार्यक्रम में कह रहा था। मैंने जो जो बयान सुनाए, नंबर 1 वो जज साहब का बयान था, नंबर 2 खुद हेमंत बिश्व शर्मा जिस तरह की जहरीली बयानबाजी करते हैं वो उनके बयान थे। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। बावजूद इसके असम पुलिस ने मेरे खिलाफ 3 धाराओं में बयान दर्ज कर दिया। मामला आता है और उस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, सभ्य समाज ने इसका विरोध किया। और अब इस मुद्दे को लेकर मैं खुद जवाबी कार्रवाई लगातार कर रहा हूं। तो यह फर्क है, आज तक की एंकर के खिलाफ जो आदेश और कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है, यह आदेश अदालत ने दिया है। यह बुनियादी फर्क है दोनों में। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, किस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, पूरे स्क्रीन पर देखिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, देश स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मना रहा है। अगले दिन 15 अगस्त है और 14 अगस्त को इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि सिर्फ 96 लाख मुसलमान गए। और फिर ताना मारना कि साहब मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, या जो लोग कहते हैं अत्याचार हो रहा है उन पर ताना मारना। अब हमारा स्तर यह गिर गया है। और इस चैनल से मैं जुड़ा हुआ था दोस्तों 2007 से 2012 तक। आज इस चैनल की यह हालत होगी। सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए कि आज तक जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप से आता है, देश की पहली पत्रिकाओं में से एक, स्वतंत्र पत्रिकाओं में से एक। 2014 से पहले यह चैनल सत्ता से सवाल पूछा करता था, मगर आज कहीं ना कहीं नफरती चैनल्स में शुमार हो गया है। इनकी जो महिला एंकर्स हैं वो पापा की परियां हैं, इनके जो पुरुष एंकर्स हैं वो गुल्लू हैं। वो सिवाय नफरत के प्रचार प्रसार के कुछ नहीं करते। और इस लिहाज से अदालत का ये जो आदेश है ये बहुत मायने रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अमिताभ ठाकुर वो शख्स है जिस पर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार से लेकर जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, उन्होंने भी उनके खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर कार्रवाई की है। सत्ता में जो भी है यह शख्स सवाल उठाता है, इसकी यह खास बात है। इसीलिए अमिताभ ठाकुर अगर आज अदालत पहुंचे हैं तो किसी के कहने पर नहीं पहुंचे हैं, उनके दिल को लगा, उन्होंने एक कार्यक्रम देखा और इस कार्यक्रम को देखने के बाद उन्हें लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पत्रकारों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और तब जाकर वो अदालत गए और तब जाकर उन्होंने ये कंप्लेंट की, क्योंकि जो उन्होंने शिकायत दर्ज की थी पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टतः यह मामला बनता है। अब उनका बयान दर्ज होगा और मामला आगे बढ़ेगा और आने वाले दिन मोहतरमा के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। मैं आपको नहीं बतलाना चाहता हूं दोस्तों, न्यूज 18 के न जाने कितने पत्रकारों के कार्यक्रमों को एनबीडीएसए ने उन पर सख्ती की है, उन कार्यक्रमों को हटवाया गया है। ऐसे ढेरों कार्यक्रम है, कितने झूठे कार्यक्रम धर्म के आधार पर इन्होंने चलाए। सबसे बड़ी बात, इनके चैनल्स इन पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ये लोग जहर उगलते रहते हैं। इनमें से कुछ ऐसे एंकर्स हैं जिनके खिलाफ दंगा भड़काने को लेकर केसेस भी दर्ज हैं, मगर इन्हें सत्ता से संरक्षण मिलता रहता है और जाहिर सी बात है इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
मगर यहां पर जो आदेश जारी किया गया है वो अदालत द्वारा जारी किया गया है। यह बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, एक वक्त आएगा जब ये सरकारें चाहेंगी, तब कई राज फाश होने वाले हैं। तब आपको पता चलेगा कि जो एंकर्स इस तरह से बीजेपी की सेवा करते हैं, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। क्यों वही खास महिला एंकर बुलडोजर पर चढ़ जाया करती थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का उसी वक्त आदेश आ गया था कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोको, मगर नहीं, सत्ता को खुश करने के लिए बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं। और मैंने आपको कई बार अपने मंच पर बताया है कि जो काम उस महिला एंकर ने किया था जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर, यह पत्रकारिता के लिए आदर्श मिसाल है कि पत्रकार को क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये लोग इस कदर बेशर्म हो गए हैं कि इनकी आंखों का पानी गायब हो गया है। मैं नहीं जानता हूं ये लोग अपने बच्चों का सामना कैसे करते होंगे, और सबसे बड़ी बात, क्या इनके बच्चों को इस बात का अंदाजा है कि उनके मां बाप कर क्या रहे हैं, किस तरह का देश, किस तरह का भविष्य उनके लिए बनाया जा रहा है। या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह इनके बच्चे भी अमेरिका, ब्रिटेन चले जाएंगे और वहीं पर बस जाएंगे। यही वजह है कि मैंने यह शो किया था, और यही वजह है कि आज फिर मैंने उसका पर्दाफाश किया है और आगे भी करता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।